हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारी संगठन इंडियन पब्लिक सर्विसेज एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी कि इप्सेप ने एक पत्र सीधे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी को और वित्त मंत्री महोदय को लिख दिया है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों के बारे में इस पत्र में बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों ने यहाँ तक बता दिया है इस पत्र में कि बहुत से आउटसोर्स कर्मचारी भाई हैं जिनको आज भी 6,000 और 8,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है और उनका घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने इसके अलावा और भी मांगें बताई हुई हैं कि समय पर मानदेय नहीं मिलता है, और इन्होंने मांग की है कि ये सब चीज़ों में सुधार कार्य करते हुए प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह किया है कि 1 जनवरी 2026 से जो है नई नीति के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को सहूलियत देते हुए जो है नया नियम लागू किया जाए। तो 1 जनवरी 2026 से इन्होंने मांग की है कि जिसमें सरकार के पास भी 8 से 10 माह का समय है, तैयारी कर ले, कुछ नई घोषणा करे। और 8वें वेतन आयोग का जो इन्होंने सरकार ने घोषणा की है, उस 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू करे, जिससे कर्मचारियों को फायदा मिल सके। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर। साथियों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि किस राज्य के कर्मचारियों ने पत्र लिखा है, इम्पोर्टेंट ये है साथियों कि पत्र किसको लिखा गया है। और ये पत्र लिखा गया है सीधे प्रधानमंत्री महोदय को। अगर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री महोदय कोई भी सहूलियत अगर आउटसोर्स कर्मचारियों को देते हैं, कोई नई घोषणा करते हैं, तो उसका असर पूरे देश में होगा और वो पूरे देश में लागू होगी। इसलिए आप किसी भी राज्य के कर्मचारी हैं, इस खबर को पूरी देखिए कि प्रधानमंत्री महोदय से क्या क्या मांग की गई है। चलिए जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले एक अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज़्यादा शेयर कर देना। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेना, ताकि कोई भी नई अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पेज की लिंक लगा दी है, तीनों को जाकर फॉलो कर लेना। वीडियो आने में थोड़ा सा समय लग जाता है, लेकिन हम तीनों प्लेटफॉर्मों में सबसे पहले खबरों को अपडेट कर देते हैं। तो आपको तुरंत के तुरंत सबको सभी तीनों हमारे जो चैनल हैं उनको फॉलो कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, बताते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इप्सेप ने पीएम को लिखा पत्र, कहा आउटसोर्सिंग के नाम पर पढ़े लिखे युवाओं के साथ हो रहा है अन्याय। ये पत्र में की हेडलाइन से साथियों, और यहाँ पर सीधे पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखा गया है। ये खबर जो आपको हम अपडेट कर रहे हैं, ये 12 फरवरी की खबर है। जी हाँ दोस्तों, यानी बिल्कुल एक दिन पहले की अभी ताज़ा खबर हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, और ये कहाँ के आउटसोर्स कर्मचारी भाई हैं जिन्होंने ये पत्र लिखा है, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश लखनऊ से ये पत्र लिखा गया है। तो उत्तर प्रदेश के तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आप उत्तर प्रदेश से आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप दूसरे राज्य से आते हैं तो भी पर आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पत्र सीधे प्रधानमंत्री को लिखा गया है। अगर प्रधानमंत्री महोदय कोई भी चीज़ अगर आउटसोर्स कर्मचारियों को लागू करते हैं तो वो फिर पूरे देश में लागू होना है। आप किस राज्य के हैं इससे कोई मतलब नहीं है, सभी को इसका फायदा मिलने वाला है। चलिए आगे जानते हैं और क्या पत्र में लिखा हुआ है। तो यहाँ देख लीजिए, इंडियन पब्लिक सर्विसेज, यहाँ जैसा कि मैंने बताया था साथियों, इंडियन पब्लिक सर्विसेज एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी इप्सेप ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र भेजकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की है, जिससे जल्द से जल्द कार्य शुरू हो सके और कर्मचारियों को 1/1/2026 से इसका लाभ मिल सके। इसके अलावा इप्सेप ने आउटसोर्सिंग के नाम पर युवाओं के साथ हो रहे अन्याय पर भी विचार करने की अपील की है। तो ये प्रधानमंत्री महोदय को बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जो है इप्सेप संगठन की तरफ से जो है लिखा गया है। यहाँ पर आप समझिए, सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि वित्त मंत्री महोदय को भी ये पत्र जो है लिख दिया गया है। जी हाँ, और 8वें वेतन आयोग के गठन करने की मांग कर दी गई है। आप 8वें वेतन आयोग को हल्के में मत लीजिएगा। अगर 8वां वेतन आयोग आयोग का अगर गठन हो गया और उसका फायदा अगर आपको मिल गया, तो आपका वेतन लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये प्रति माह चला जाएगा। तो ये मुख्य मांग उन्होंने कर ली है कि 8वें वेतन आयोग का जल्द से जल्द गठन किया जाए, जिससे 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ जो है वो आउटसोर्स कर्मचारियों को मिल सके। इसके अलावा इप्सेप ने जो है आउटसोर्सिंग के नाम पर युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से विचार करने की अपील यहाँ पर कर दी है। अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि वे 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करके आगे का कार्य
प्रारंभ करा दिया जाए, जिससे कि 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ जो है कर्मचारियों को मिलने लगे। इस कार्य में विलंब करने से कर्मचारियों में नाराज़गी बढ़ेगी। तो साथियों, यहाँ पर जो इप्सेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीपी मिश्र जी, उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह भी कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करके आगे का कार्य भी जो है जल्द से जल्द प्रारंभ करा दिया जाए, जिससे कि 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ जो है हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों को या जितने भी कर्मचारी भाई हैं उनको मिलने लगे। अगर इस कार्य में लेट लतीफ़ी की जाती है, देर की जा रही है, विलंब किया जा रहा है, तो फिर इससे जो है कर्मचारियों में नाराज़गी बढ़ जाएगी। और इसलिए इस काम को जो है जल्द से जल्द उन्होंने आग्रह किया है प्रधानमंत्री जी से कि शुरू कर दिया जाए। आगे देख लीजिए, इप्सेप के जो महासचिव हैं साथियों प्रेमचंद्र जी एवं उप महासचिव अतुल मिश्र ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि देश में लगभग 20 लाख आउटसोर्सिंग एवं संविदा पर कर्मचारी जो है वो काम कर रहे हैं। उनमें से बहुत से युवाओं को मात्र 6 से 8 हज़ार रुपये वेतन मिलता है। ऐसे में उनके परिवार का इतने कम पैसे में कैसे भरण पोषण हो सकता है। तो साथियों, यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात संगठन की तरफ से कह दी गई है कि देश में लगभग 20 लाख ऐसे आउटसोर्स एवं संविदा कर्मचारी हैं जो संविदा पर और आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। 20 लाख उनकी संख्या बताई गई है। उनमें से बहुत से युवाओं को मात्र 6 से 8 हज़ार रुपये ही प्रतिमाह मिल रहा है। इसमें उनके परिवार का इतने कम पैसे में कैसे भरण पोषण होगा, ऐसी चिंता इस पत्र में जो है व्यक्त की गई है। और उन्होंने लिखा है कि यह एक विचार करने वाला जो है विषय है। देश भर में, यहाँ देख सकते हैं आप, देश भर में पढ़े लिखे युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें कम से कम न्यूनतम वेतन, वार्षिक वृद्धि, सेवा सुरक्षा की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर ये बड़ी मांग कर दी है प्रधानमंत्री महोदय से कि उन्हें कम से कम न्यूनतम वेतन, वार्षिक वृद्धि और सेवा सुरक्षा के जैसी व्यवस्थाएं जो है हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों को जो है मिलनी ही चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ी बात उन्होंने और यहाँ पर लिखी हुई है कि एजेंसी वाला जब चाहता है उन्हें निकाल देता है और भ्रष्टाचार भी इन एजेंसियों में चरम पर है। इप्सेप की मांग है कि इस वर्ग के कर्मचारियों के लिए सेवा नियमावली बनाई जाए और रिक्त पदों पर भर्ती में वरीयता दी जाए। तो ये बहुत उचित मांग है साथियों कि जो नई भर्तियां होती हैं उसमें जो है आउटसोर्स कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाए और ऐसी कोई नियमावली बनाई जाए जिससे कि एजेंसी वाला जब चाहे तब हमारे कर्मचारियों को ना निकालने पाए। तो ये बहुत मुख्यतः मांग, बहुत अच्छी मांग इन्होंने कर्मचारियों ने की हुई है। आगे देख लीजिए, आगे क्या कुछ इसमें दिया हुआ है। वीपी मिश्र ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा, आयकर में 12,75,000 तक की छूट और यूपीएस में 50% पेंशन सुविधाएं देने की घोषणा का प्रभाव चुनावों में भी पड़ा है। पेंशन में भ्रांतियों को दूर करने के इप्सेप ने मांग कर रखी है और इस संबंध में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री एवं वित्त मंत्री से मिलकर अपील करने को भी कहा है। तो ये बहुत बड़ी मांग जो है हमारे आउटसोर्स कर्मचारी संगठन की तरफ से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री से कर दी गई है, जिसमें पत्र जो लिखा गया है वो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम से लिखा गया है और प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ये पत्र जो है दोस्तों भेजा गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि 1 जनवरी 2026 से ऐसा कुछ नियमावली नई लाई जाए और उसे लागू किया जाए ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों को इसका फ़ायदा जो है मिल सके। अभी 20 लाख कर्मचारी पूरे देश में आउटसोर्सिंग और संविदा में हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जिनको मात्र 6 से 8 हज़ार रुपये प्रतिमाही वेतन मिलता है। तो ऐसे कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाया जाए। तो दोस्तों देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री महोदय कब तक इसमें जो है ध्यान, उनका आकर्षण हो पाता है इस पत्र में, कि कब तक उनका आकर्षण होता है और कब वो नई नियमावली लागू करते हैं, क्या कुछ अपडेट आती है। सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है जानकारी दी जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन घंटी को दबा कर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।